एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीट्स, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल। आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में, ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का मुख्यालय है, यानी कि एक ऐसा मुख्यालय जहां पर टैलेंट्स को उभारने का, उन्हें रिकग्निशन देने का एक प्लेटफॉर्म है। आप यहां पर ऐसे बच्चे, ऐसे लोग देखेंगे जिन्होंने कुछ अलग करके, लीग से कुछ हट कर करके दिखाया है। यहाँ पर 4 साल के बच्चे भी हैं, 5 साल के बच्चे भी होंगे, 60 साल के बुजुर्ग भी होंगे, जो अब इस उम्र में आकर कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और एक रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, लोगों से कुछ अलग करके दिखा रहे हैं। तो चलिए हम आपको उन सभी जो यहाँ पर हमारे साथ कंटेस्टेंट होंगे, उन सभी से मिलवाते हैं, एक एक करके बात करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर उनका रिकॉर्ड क्या है। कि हम लोग के जो भी डर हैं हम उनको फेस आउट करेंगे। एंड बेसिकली आपने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा आपने एक मूवी देखी होगी, एंड ये टोटल 5 टाइम्स हुआ था। किसी न किसी इंसिडेंट की वजह से ये कैंसिल हो रहा था। अच्छा, तो कितना टाइम लगा टोटल आपको रिकॉर्ड बनाने तक में? जो फर्स्ट रिकॉर्ड था उसमें तो 1 साल लगा था, एंड वो वाला 9000 फीट का था। तो चलिए हम जैसे आपको लगातार जो अचीवर्स हैं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स हैं, उन सभी से मिलवा रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ दिव्यांश कुमार श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में मैं बताऊं तो पैराग्लाइडिंग करते हुए इन्होंने म्यूज़िक परफॉर्मेंस की है हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर, राइट। तो ये ख्याल कहाँ से आया, इसके पीछे क्या वजह रही कि आपने इस तरीके का कोई रिकॉर्ड जो है बनाया है? सो द थिंग इज़ कि मतलब मैंने ये 2021 में एक पैक्ट है, हम लोग के दोस्तों का एक पैक्ट था कि हम लोग के जो भी डर हैं हम उनको फेस आउट करेंगे। एंड बेसिकली आपने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा आपने एक मूवी देखी होगी, तो उसका एक पैक्ट था कि मतलब 3 फ्रेंड्स थे, वो अपना एक पैक्ट बनाते थे कि हमारे जो भी डर हैं उनको ओवरकम करेंगे। तो उस वक्त मैंने एक पैराग्लाइडिंग का मतलब मैंने पैक्ट बनाया था, क्योंकि कभी नहीं किया था। एंड फिर उसी साल मतलब मैंने पैराग्लाइडिंग के लिए मतलब 7 डे का एक कोर्स था, वो मैंने करा था। एंड फिर उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर मैं गया था, जहाँ पर हम लोगों ने करने के लिए हम लोगों ने वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स से हमने बात करी थी, तो उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था। एंड ये टोटल 5 टाइम्स हुआ था, किसी न किसी इंसिडेंट की वजह से ये कैंसिल हो रहा था। सो 16th ऑफ मार्च 2022 को मेरा जो है 22nd बर्थडे था, एंड 4th ऑफ मार्च 2022 को मैंने अटेम्प्ट किया। ये नेशनल रिकॉर्ड उस वक्त बना था, तो इंडिया रिकॉर्ड हुआ था। एंड फिर उसके बाद पिछले ही साल 24 मार्च समथिंग मैंने इसको एशिया रिकॉर्ड में क्रिएट किया। एशिया रिकॉर्ड्स में क्रिएट किया। अच्छा, तो कितना टाइम लगा टोटल आपको रिकॉर्ड बनाने तक में? जो फर्स्ट रिकॉर्ड था उसमें तो 1 साल लगा था। फिर उसके बाद दूसरा वाला, उसमें सब कुछ हो गया था, उसमें थोड़ा सा लीगल थिंग्स फंस गई थी, तो हम लोग का वो वेरीफाई नहीं हुआ था, तो हम लोग को फिर से नैनीताल कोर्ट में एक बार जाना पड़ा था। वहाँ पर हम लोगों ने करा था, एंड वो वाला 9000 फीट का था। तो वो उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगा था, लेकिन वो प्रॉब्लम्स की वजह से फंस के डिले हो गया था। ओके, तो क्या ये एक चैलेंजिंग था जो रिकॉर्ड है? फर्स्ट वाला था। सेकंड वाला क्योंकि मुझे बेसिक्स पता थे, हर एक चीज़ पता था। अब हमें 8000 से हमें 9000 हमें एक एल्टीट्यूड हमें क्रिएट करना है, तो उस वक्त जो मतलब बॉडी मास है उसको काफ़ी कम करना था। एंड वेट, जो पहला वाला रिकॉर्ड था वो इसलिए भी एक बार रिजेक्ट हुआ था क्योंकि उसमें मैं 5 किलो ओवर वेट था। अच्छा, तो कितना वेट चाहिए इसके लिए? एटलीस्ट अगर एक सर्टेन हाइट आपको क्रिएट करनी है एंड आपको कुछ टाइम तक वहाँ पर रुकना है, तो एटलीस्ट 50 to 55। लेकिन इसमें भी एक कैच, आपके पास सारे तरह के लाइसेंस होने चाहिए। अच्छा। आपके पास सारे तरह की मेडिकल थिंग्स ओके होनी चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी कैच रहती है, बस ये। बिल्कुल। सर भी हमारे साथ होंगे, दिव्यांश के पेरेंट्स हैं हमारे साथ। एक पेरेंट्स के लिए बच्चे कुछ काम कर जाएं तो बहुत बड़ी बात होती है, तो हाउ आर यू फीलिंग? मैं उनको जब पहली बात तो मुझको बताया नहीं गया। उसके बाद जब ये अपनी मम्मी से कह के गया था, तो मैंने तो कहा ये तो बहुत गंदा काम इसने किया और बहुत रिस्की पॉइंट पे जा रहा है, और ये कैसे होगा। बड़ा हम बेचैनी हुई। उसके बाद जब जान मिला ये करके आ गया, तो थोड़ी सी हिम्मत हुई और मैंने बहुत लोगों को बताया और मुझको बहुत खुशी हुई। पेरेंट्स को ना बताने के पीछे कारण पेरेंट्स मना कर देंगे? यही रीज़न है कि
कि अगर मैं बताऊंगा घर पे तो शायद मुझे जाने ना, मगर कहीं ये होता था कि अगर तुम जा रहे हो बाहर, जब इनका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बना तो मैंने कहा दोबारा फिर से जा रहे हो नैनीताल, इसके मतलब कुछ और भी करना है तुमको, इसलिए जा रहे हो। अब उन्हें शक हो चुका है, अब आपको नहीं जाने देंगे। अच्छा, तो कौन सा सॉन्ग आपने चूज़ किया था? मैंने उस वक्त एक्चुअली एक मतलब थोड़ा सा सैडनिंग थिंग थी ये कि लता मंगेशकर मैम की उस वक्त जो है मतलब जो है उनको स्वर्गवास हुआ था उनका, तो उनके लिए मतलब और थोड़ा डेडिकेटेड था, मतलब हर एक किसी के लिए। लुका छुपी मैंने एक सॉन्ग फर्स्ट टाइम मैंने क्रिएट किया था। सेकंड टाइम मैंने AR रहमान सर की स्वदेश मूवी का ये जो देश है मेरा, ये मैंने क्रिएट किया था। तो मतलब एक बार लता मंगेशकर जी और उसके बाद AR रहमान जी, मतलब दोनों ही लेजेंड्स आपने चूज़ किए। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।